देखिए जी, 19 क्वेश्चन में डाउट बता रहे हैं। 19 में ए और बी दो सेट दे रखे हैं आपको, और नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा। अच्छा, ये नंबर ऑफ फंक्शंस वगैरह तो अभी हमने बताने हैं कि कितने फंक्शंस बनते हैं ए से बी तक, और वो कैसे बनते हैं, ये सारा मैं लिखवाती हूँ। राइट डाउन, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो। देखो मुझे ये बताओ, 11th क्लास में आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर किया था कि नहीं, है ना? अब ए में कितने एलिमेंट है? 3, 4 और 5 एलिमेंट है। बी में कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। वो पूछ रहा है ए से बी तक नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ, है ना? और फंक्शन के लिए क्या है कि हर एक एलिमेंट की कैसी इमेज होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो जो ये पहला वाला 3 एलिमेंट है, इसकी इमेज क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ 3 कितनी पॉसिबल है? 4। ऐसे ही नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ 4 जो होगी वो भी 4 होंगी। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ 5 जो होंगी वो भी कितनी होंगी? वो भी 4 होंगी। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने बन सकते हैं? 4 का क्यूब या 4 प्लस 4 प्लस 4? क्यूब क्यूब। 3 की इमेज कितनी है? 4। फिर 4 की इमेज कितनी है? अगले एलिमेंट की, उसकी भी 4 बन सकती है। हाँ, इंटू ही करेंगे, 4 की पावर 3। यानी कि यहां पर ना बेसिक सा रूल बनता है जो कि आपने फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है। राइट डाउन इन फॉर्मूला नोटबुक कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हो और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हो, ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी वो कितने बनेंगे? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी में उसकी पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए में। यानी कितना आ जाएगा? क्यू की पावर बी। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। दैट इज एट पेज नंबर onto functions. हाँ, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो ए से बी तक कितने फंक्शंस बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इन ए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब इसी में अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए वो कितने बनेंगे, तो क्या करेंगे? इनको इंटरचेंज कर देंगे आपस में। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो कितना हो जाएगा? पी की पावर क्यू। गौरव आगे आ जाओ, कुणाल आगे आ जाओ। यहाँ पे 2 स्टूल रख लो, एक पे तुम आ जाओ, एक पे कृष्णा आ जाओ। 2 स्टूल ऐसे पैरेलल रख लो। 2 स्टूल यहाँ से ले लो बेटा, वहां रखे वहां। एक ले लो वहां से और ऐसे पैरेलल रख लो, तीनों एक लाइन में ऐसे सीधे आओ। ठीक है, क्वेश्चन ऑनलाइन है। हाँ ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए कितने बनेंगे? बी टू ए कितने बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो बेसिक सा रूल याद रख सकते हो, नंबर ऑफ बी तो बेसिक सा रूल क्या आ गया कि कोई भी अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो किसी फाइनाइट सेट से किसी फाइनाइट सेट में, तो दैट विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। लिख लो इसमें फॉर्मूला नोटबुक में,
raised to the power number of elements in domain. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है 19 का फर्स्ट पार्ट वो इसी पर बेस्ड है। 19 का जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अभी अगर मैं जनरली एक सेट दे दूं तुम्हें, ए मैंने दिया से एक्स, जिसमें एक्स इज अ वॉवल, ये सेट ले लिया मैंने। बी मैंने ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 10, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 10, ठीक। और अब मैं पूछूं आपसे कि ए की पावर, ए से बी तक कितने फंक्शन बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो क्या आंसर आ जाएगा? रूल आपके सामने है, डोमेन को डोमेन सबको पता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी निकाल सकते हैं। 3 की पावर 5, क्योंकि बी में कितने एलिमेंट है? 3। अगर मैं बी की रोस्टर फॉर्म लिखूं तो मेरे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे, और इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूं तो क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ और यू, सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे। कृष्ण अभी जस्ट कंसेप्ट बताया कि किसी भी सेट से किसी सेट तक कितने फंक्शंस बन सकते हैं, है ना। तो कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, सिंपल इज दैट। और इसी में अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए बताओ, तब कितने बनेंगे? 5 की पावर 3। कंसेप्ट क्लियर हो गया या नहीं अच्छे से? अब मैं बात करती हूँ 1-1 फंक्शन की। अब इस पर बेस्ड ना, क्योंकि उसमें आ जाता है। ये लिख लिया सबने? ये लिख लो पहले। इस कंसेप्ट पर बेस्ड, हाँ जी बोलो कृष्णा। मैम नंबर 17 हाँ वो भी बताती हूँ, इस कंसेप्ट के बाद बताती हूँ, ठीक है। अगला फिर देखो, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने बन सकते हैं। अब इसको जरा वेन डायग्राम से समझना। सपोज ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सपोज मैंने m मान लिए, बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सपोज मैंने n मान लिए, ठीक है। 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बी में तो ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, बी में ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1-1 केवल तभी पॉसिबल है जब बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से या तो इक्वल हो या तो ज्यादा हो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या लिखेंगे कि 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कैन एग्जिस्ट इफ number of elements in B either greater than or equals to number of elements in A, तभी पॉसिबल है। और कितने होंगे? इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ 1-1 functions from A to B is given by जितने एलिमेंट्स हैं बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन ये परम्यूटेशन वाला साइन
आर्ट बन गया, परम्यूटेशन वाला साइन, एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी एन बी पी एंड ए, क्या आ जाएगा एन पी। क्यों आएगा ये? क्योंकि इसके पहले एलिमेंट की शुरू के जो टोटल एन है उन एन एलिमेंट्स में से कि कोई सा भी एक इमेज हो सकती है, पहले वाले एलिमेंट की हो सकती है कि नहीं। तो इसका कंसेप्ट समझना, ये फॉर्मूला क्यों आया। जैसे पहला एलिमेंट है, वो पहला एलिमेंट के कितने मैप बन सकते हैं, एन तरीके हो सकते हैं। अब जो पहले एलिमेंट की इमेज है वो किसी और की तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फंक्शन 1 1 है। 1 1 का मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। अब कितने एलिमेंट बच गए अगले, n-1 एलिमेंट बच गए। तो दूसरे वाला जो एलिमेंट होगा ए का, उसके कितने मैप बन सकते हैं, n-1 बन सकते हैं। समझ नहीं रहा ये, सिर्फ ये देखो यहां पर n एलिमेंट है, ऐसे ऐसे। पहला एलिमेंट हो सकता है ये वाली इमेज हो सकता है दूसरा इमेज हो सकता है इसकी तीसरी इमेज हो सकता है चौथी हो सकता है कितनी हो, n हो। तो पहले वाले एलिमेंट की कितनी पॉसिबल इमेजेस हो सकती हैं, n हो सकती हैं, जितने बी में एलिमेंट हैं। अब जो पहले एलिमेंट की इमेज हो गई उसको निकाल दिया, अब कितने एलिमेंट बचे अब इसमें, n-1। तो ए के अगले एलिमेंट की जो इमेज है वो उन्हीं बाकी n-1 में से कोई एक हो सकती है। तो उसके कितने तरीके हो गए, n-1 तरीके हो गए। अब एक और कम हो गया, अब कितने एलिमेंट रह गए इसमें, 2 रह गए। तो जो अगला एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट जो होगा, उसकी कितनी इमेज बन सकती है, कितने इमेजेस पॉसिबल है उसकी, n-2। कौन समझ आ रहा है। इसी तरीके से करते करते जरा ध्यान देना, सेकंड एलिमेंट में जो इसके सेकंड एलिमेंट है उसकी इमेज कितने तरह से बन रही है, n-1 तरीके से। थर्ड इमेज कैसे बन सकती, कितने तरीके से बन रही है, n-2 तरीके से, एक कम। इसमें एलिमेंट हैं कितने, m। तो जो mth एलिमेंट की इमेज होगी वो कितने तरह से बन सकती है, n-m-1 तरीके से। ये बात समझ आई या नहीं आई। तो टोटल इतने आपके क्या बन गए, फंक्शंस। अब मैं ये कह रही हूं कि ये फॉर्मूला या तो आप डायरेक्ट ये लगाओ या फिर इसको अगर याद कर रहे हो तो ये फॉर्मूला इससे बना कैसे वो सीखो। अभी आपने n में से कितना माइनस किया है, m-1। मैंने इसको एज इट इज लिखा n-1 n-2 से लेकर के n-m-1 तक, और अपॉन का साइन लगा दिया। अब जो चीज मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी ना वही मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगी। तो अगली टर्म में यहां पर ऐड कर रही हूं कौन सी, n-m। तो वही चीज मैं यहां पे लिखूंगी n-m। फिर मैं एक और कम कर रही हूं उसको, m-1 से m हो गया, फिर एक और, अगला क्या आ जाएगा, n-m+1। तो वही चीज यहां पे आ जाएगी, n-1 2 3 m-1 m+1, इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस एलिमेंट से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी उससे नीचे की। इसी तरह से करते करते मैं लास्ट में 1 तक पहुंचूंगी कि नहीं, और ऐसे ही यहां पर भी मैं इसी तरह से करते करते 1 तक पहुंच जाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जो नंबर मैं माइनस कर रही हूं वो 1 by 1 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और अब अगर हम इसे फैक्टोरियल नोटेशन से देखें तो जो ये ऊपर मेरे पास बना ये किसका फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को ऐसे डिफाइन करते थे 11th क्लास में, पहले m, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक और कम, फिर उससे एक और कम, कहां तक करते जा रहे हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। लाइक अगर आपको फैक्टोरियल 5 लिखना हो तो आप क्या लिखते थे इसको, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखते थे कि नहीं। तो ये n से शुरू हो गया और कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो इसका मतलब n फैक्टोरियल बन गया, और नीचे किसका फैक्टोरियल बन गया, n-m का। और ये किसका फॉर्मूला होता है, n-p-m का होता है कि नहीं। तो ये फॉर्मूले को रटना तो नहीं पड़ेगा, प्रॉपर तरीका समझ आ गया। यानी अगर आपसे a से b तक टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन पूछे कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे, n-p-m। जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, p क्या है, परम्यूटेशन, n-a क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन।
ठीक है, आप इस पर बेस देखो, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 9th में ही सेकंड पार्ट, 9th का ही सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। आपको ए दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है बी दे रखा है ए बी सी। तो जो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस होंगे, एक बार ये लो, ये लिखना था। मैंने इसलिए लिखवाया बेटे ताकि तुम्हें ये रटना ना पड़े, ये फॉर्मूला रटना ना पड़े, ये सारा लिखना है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है इसका, ताकि समझ आए। आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अपना दिमाग लगा करके ये तो कर सकते हो, जनरलाइज तो कर सकते हो इसको कि पहले एलिमेंट के कितनी इमेजेस पॉसिबल हैं n, अगले वाले एलिमेंट की कितनी पॉसिबल है n-1, उससे अगले वाले की कितनी पॉसिबल है n-2, तो लास्ट वाले की कितनी पॉसिबल होंगी n-1। अगर आपने खाली यहां तक भी लिख लिया ना, खाली यहां तक भी लिख लिया तो भी आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। सो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ना भी लिखो, मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि इससे ये फॉर्मूला बना कैसे है। समझ आई बात मेरी? अल्टीमेटली तुम लोग यही याद करोगे, एनपीएम एमसीक्यूज में दिया यही होगा, एमसीक्यूज में यही ऑप्शन दिया होगा, ये 1 मार्क में पूछते हैं क्वेश्चन वाला। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए काम आएगा आपका। इसको नोट कर लो पहले। डन। अब इसको फॉर्मूला को अप्लाई करो, इसमें इसको फॉर्मूला को अप्लाई करो, इसको ना जनरलाइज लिख लेना ऐसे ताकि तुम्हें याद रहे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, देन पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ठीक है, अब अप्लाई करो, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी परम्यूटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितना आ गया 3p3, परम्यूटेशन में किया था npn की वैल्यू कितनी होती है, npn की वैल्यू 1 या n होती है कि 1 होती है, मुझे नहीं पता, मैं पूछ रही हूं। npn कितना होता है, 1 होता है, n होता है, या n फैक्टोरियल होता है, लगाओ दिमाग। मैम m फैक्टोरियल। यस, तो ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। npn जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है, ये 11th में पढ़ा था आपने। आंसर क्या आ जाएगा इसका 3 फैक्टोरियल। लगी समझ अच्छे से? और अब इसका कारण भी समझ लो और अच्छे से। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तो भी आप करेक्ट आंसर पे कैसे पहुंच सकते हो। आपने ए लिखा, इसके तीनों एलिमेंट लिख दिए, यहां बी लिखा, इसके तीनों एलिमेंट लिख दिया। अब तुम जरा खुद सोचो, ए इस 1 के कितने मैप बन सकते हैं, 1 का ए बन सकता है, 1 के साथ बी बन सकता है, 1 के साथ सी बन सकता है, यानी 1 के लिए कितने तरीके हुए 3। ठीक है, फिर 2 के कितने रह जाएंगे तरीके, 2 रह जाएंगे। सपोज अगर 1 का तुम्हारा एक मैप ये है तो अब 2 के तो इन 2 में से जो रिमेनिंग 2 बचे हैं उन्हीं में से कोई सा भी एक मैप हो सकता है ना, तो 2 के कितने तरीके हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो 3 × 2 बचा एक, वो लास्ट वाले का इमेज हो जाएगी। इसको क्या लिखते हैं 3 फैक्टोरियल लिखते हैं कि नहीं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो कितने बन रहे हैं n फैक्टोरियल बन रहे हैं। अच्छा, अब मैं अगर a में तो यही लू 1 2 3, b में मैंने इसमें a b c d और e कर दिया, या ये छोड़ मैंने a e i o u कर दिया, a
EIOU कर दिया। अब बताना जरा कि टोटल नंबर ऑफ 1 functions from A to B कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल बाय क्यों? यहां रखना है ना फॉर्मूले में। क्या आएगा? 5p3 और 5p3 को खोलने का क्या तरीका था? NPR का क्या फॉर्मूला था? n फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल तो ऊपर और नीचे n माइनस r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला हुआ करता था। याद आ गया? क्या आ जाएगा आंसर? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को कहां तक खोलोगे? 2 तक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट गया, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 60। तो 61 फंक्शंस पॉसिबल है ए से लेकर के बी तक। बात समझ आई? ठीक है। अभी मैंने तुम्हें 2 केस बताए हैं। पहला केस जिसमें कोडोमेन में उतने ही एलिमेंट हैं जितने की किसमें थे? डोमेन में। ये वाला केस डोमेन और कोडोमेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आपका आंसर क्या आ रहा था? n फैक्टोरियल आ रहा था। अगला मैंने लिया जिसमें कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, डोमेन में कम। कौन सा फॉर्मूला लग गया? ये वाला, NB परम्यूटेशन NA। ठीक है। अब मैं एक केस लूंगी जिसमें कोडोमेन में कम एलिमेंट्स होते हैं। सपोज मैंने A ले लिया, सेम यही 1 2 3, और B ले लिया मैंने 4 और 5, या 1 और 9, सिर्फ ये लेनी है 2। अब बताना क्या A से B तक कितने फंक्शन बन सकते हैं? 1 फंक्शन होने चाहिए। ये A है 1 2 3 और ये B है 1 और 9। 1 मतलब एक का एक ही इमेज हो, 3 की 9 होगी सपोज। यस, नो 1 फंक्शन कैन एग्जिस्ट। तो अब कंक्लूजन क्या है? राइट डाउन कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन? सी, ए से बी तक की बात हो रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बेस पर हमारे 3 केस पॉसिबल है। हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ज्यादा हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेम हो, और हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रेटर हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी स्मॉलर हो। तो अगर ये कम है तो फॉर्मूला क्या बना था? NVPNA, यही बना था। अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या बना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का फैक्टोरियल, यही बना था। और अगर ज्यादा है तो क्या बना? 0 है। क्या ये? दीज आर टोटल नंबर ऑफ 1 functions from A to B। 3 फॉर्मूलाज हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड कोडोमेन। रितेश खाली नहीं बैठना। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के और एक एक क्वेश्चन करके रजिस्टर से इक्वेशंस टैली करते चलो कि सही बनी है या नहीं। रजिस्टर निकाल लो अपना। ये समझ आ गया कि नहीं? तो मैंने आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो ऑन टू का आता है ना, ऑन टू पर 1 मार्क पर बेस्ड आता है, ये लिख लिया सबने ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू की क्या डेफिनेशन थी? बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यही थी। लग रहा है मुझे, मैं वही सुन रही थी।
तो अब ऑन टू फंक्शंस के लिए देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कम हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से, और एक एक की एक एक मैप भी हुई, तो भी हमेशा बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेंगे ही बचेंगे। बचेंगे या नहीं बचेंगे? सी, जैसे ए है, ए में तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3। बी में सपोज तुम्हारे पास एलिमेंट ज्यादा है, 1 2 3 4 और 5। सपोज 1 का मैप 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, तो अभी भी ये 4 और 5 एक्स्ट्रा बच गए नहीं बच गए? बच गए। यानी हमेशा अगर बी में ज्यादा एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमेशा कितने बनेंगे? 0। कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यू है। जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें ये बात समझ आई या नहीं आई? आ गई। बाकी अब ये बोला कौन है वैसे? कृष्णा बोला है कि तोशन बोला है? अब आइए तोशन की आवाज। अस्मी तुम्हें समझ आ गया? अस्मी ने क्लास ज्वाइन कर ली, मुझे लग रहा लेफ्ट भी कर दी शायद। हाँ हाँ जी, ये समझ आ गया सबको? यानी कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस केवल तभी पॉसिबल है जब बी में ज्यादा एलिमेंट ना हो। अगर कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट है तो 1 1 फंक्शन कभी भी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। समझ गए? अगला केस, अगर ए में और बी में सेम एलिमेंट हो, डोमेन में भी कोडोमेन में भी, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने पॉसिबल है? ऑन टू फंक्शंस कितने पॉसिबल है? एन नंबर या एन फैक्टोरियल? एन ए का फैक्टोरियल, क्योंकि इमेज तो कोई भी बन सकती है ना। लगी समझ? और अगर ए में ज्यादा एलिमेंट है और बी में कम है, बहुत तगड़े वाला तूफान आया। अब तो तुम जा नहीं पाओगे, फंस गए हो अब तुम यहीं पे। हाँ मैं खिला दूंगी, कोई बात नहीं। तो अगर ए में ज्यादा एलिमेंट है और बी में कम है, तब जो बनेगा, मैं इसको ना थोड़ा रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि सपोज जिसमें ज्यादा है, ये एन में एलिमेंट्स है एम और इसमें एलिमेंट्स है एन। बी में कितने एलिमेंट्स है? एन, और डोमेन में कितने हैं? एम। तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हो? किसमें? नहीं नहीं, ऑन टू फंक्शंस बनेंगे इसमें भी। हाँ मैनी वन होगा, लेकिन हाँ मैनी वन बनेगा। हम मैनी वन या वन वन की बात ही नहीं कर रहे कुणाल, हम सिर्फ इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे। उनमें से कुछ वन वन भी होंगे, कुछ मैनी वन भी होंगे। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द वन वन और मैनी वन, ठीक है? हम सिर्फ ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू कितने बनेंगे, ठीक है? तो इस केस में ऑन टू फंक्शंस का एक फॉर्मूला है, वो आपने क्या ध्यान रखना है? लाइक n raised to the power m minus nc1 into n minus 1 की पावर m। ये जनरली बहुत कम पूछा जाता है, वेरी रेयर, बहुत कम पूछा जाता है कि अगर a में ज्यादा एलिमेंट है और b में कम है तो कितने ऑन टू फंक्शन बनते हैं। बस हमें पता होना चाहिए, जस्ट यू शुड नो कि है पॉसिबिलिटी है। कब पॉसिबिलिटी नहीं है? इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि अगर बी में ज्यादा एलिमेंट हो तो कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। उस टाइम में ऑन टू फंक्शन कोई भी नहीं बनेगा, 0 बनेंगे, ठीक है? n माइनस एम, फिर प्लस nc2 n माइनस 1 की पावर n माइनस 2 की पावर m, फिर माइनस एंड सो ऑन, और लास्ट वाला nc n माइनस 1 और n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 1 की पावर है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये जनरली इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, बहुत ही रेयर है, ठीक? अब इसको भी 3 एग्जांपल से समझेंगे।
एक बार मैं ए में लूंगी कम एलिमेंट, बी में ज्यादा। सपोज ए मैंने लिया 1 2 3 और बी में ले लिया मैंने 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे कुणाल? अभी लिखवाया कौन सा केस है? सबसे पहले जो डिस्कस किया था, बी में ज्यादा एलिमेंट है तो कितने बनेंगे? 0। लगी समझ? अगला मैं लूंगी जिसमें सेम एलिमेंट होंगे। सपोज ए में है 1 2 3, बी में है ए बी सी। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। वेट, इसमें भी इक्वल ये मत लिखना, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना, क्योंकि इसमें मैनी वन विद का भी तो केस हो सकता है। तो ये दोनों के लिए यही वाला लगाना, इक्वल के लिए भी एंड ग्रेटर के लिए भी सेम फॉर्मूला। ग्रेटर के लिए भी और इसके लिए भी सेम फॉर्मूला। अब देखते हैं कितने बनते हैं यहाँ पे। चलिए, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m क्या है? 3, यानी कि डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। n क्या है? वो भी 3, यानी कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो जरा, कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3 माइनस 3c1, फिर 3 माइनस 1 की पावर 3, फिर प्लस 3c2, 3 माइनस 2 की पावर 3। और इससे ज्यादा तो नहीं आगे जाएगा। यहां तक आ गया बन तक? लगी समझ? तो कितना आएगा? 3 की पावर 3 इज 3 की पावर 3 27, 3c1 की वैल्यू इंटू 2 की पावर 3 8, फिर प्लस 3c2, 3c2 3 होता है, 3c2 भी 3 होता है, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल से। तो 2 फैक्टोरियल तो ये कट गया और 3 नीचे बच गया 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो कितना आ जाएगा? 3। 3c2 की वैल्यू भी 3 होती है। NCR का फॉर्मूला लगाया हमने, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और NPR का क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूलाज लिख लेना, जरूरत पड़ेगी तुम्हें। 11th में पढ़े थे ना, आई एम श्योर कि अब तुम्हें याद भी नहीं होंगे। और ये आ गया आपका 1 की पावर 3, दैट इज 27 माइनस 8 3 24 एंड प्लस 3। कितना आ जाएगा? 6 आंसर। यस, 6 आंसर है। अब आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, राइट द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, वो 4th पार्ट में दे रखा है। सी 4th पार्ट में ए आपको दे रखा है 1 2 3 और 4, बी आपको दे रखा है -1 और 3, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई? 4, n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब निकाल लो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने आ जाएंगे? फॉर्मूला लिख रखा है तुमने, दोबारा दिखाना पड़ेगा। ये रहा, ए में ज्यादा एलिमेंट है ना, बी में कम है, तो ये वाला लगेगा ना फॉर्मूला। तो ये वाला हमें याद हो गया। अरे देख के बताओ ना, मैंने कब कहा कि तुम बिना देखे बताओ? देख के बताओ, तुमने लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला लिख रखा है तुमने, इसको अप्लाई करके बताना है बस, फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूला अप्लाई करके बताना है। कितना आएगा? 2 की पावर 4 माइनस
2 की पावर 4 की पावर 2, m की पावर है ना, n की पावर m है। एन की पावर एम है अच्छा ठीक है, 2 की पावर 4 माइनस 2c1 नहीं है, यहाँ पे हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया है, हमने अप्लाई तो यहाँ पे किसको किया है, 3 की पावर 3। m है डोमेन के एलिमेंट, n है कोडोमेन के एलिमेंट, और n की पावर m, nc1 है ना यहाँ पे, nc1। तो फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला गलत नहीं अप्लाई किया, n तो 3, अच्छा 3 था, दोनों इक्वल थे, ठीक है राइट। हाँ जी बोलो नेक्स्ट। 2c1 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 2 माइनस 1 की पावर 4 फिर प्लस 2c2 बस, आगे आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे फिर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ना, सिर्फ यही दो टर्म्स आएंगे। तो 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16 माइनस 2c1 और 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 14। यही आपका आंसर है, राइट क्लियर। अभी मैं तुम्हारा इसका रिकैप कराऊंगी, एक लास्ट और बचा है। टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनते हैं, कि 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। अब इसमें भी ना दो केस है। पहली बात तो 1 1 एंड ऑन टू केवल तब पॉसिबल है जब n और m इक्वल हो, यानी कि डोमेन और कोडोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज 1 1 एंड ऑन टू पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर n और m इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। तब कोई भी ऑन टू फंक्शन ऑफ 1 1 एंड ऑन टू नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर f b में ज्यादा हो गए तो b में एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाएंगे, और अगर a में ज्यादा हो गए तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि a में कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो गए। तो वो 1 1 तो बन सकता है लेकिन वो फंक्शन ऑन टू नहीं बन सकता, अदरवाइज वो फिर 1 1 नहीं होगा। सी जरा इसको देखो, सपोज a में ज्यादा एलिमेंट है 1 2 3 4 है, इसमें सिर्फ यही है 1 2 3, यानी कि आपके पास m जो है वो ग्रेटर हो गया n से, हो गया है नहीं। अब 1 1 बनना है यानी कि 3 एलिमेंट्स की तो इमेज बन जाएगी, चौथे की रह गई। अब चौथे की रह गई इसका मतलब नॉट अ फंक्शन, तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है। अब मैं इसका उल्टा ले रही हूं, अब मैं सपोज m को ले रही हूं कम और n को ज्यादा, यानी सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट लिए और यहां ले लिए 1 2 3 4। अब सपोज 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, तो 1 1 तो बन गया लेकिन नॉट ऑन टू, तब ऑन टू नहीं बना, तो अगेन बाइजेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, वो कब पॉसिबल है, जब n और m इक्वल होंगे, और उस केस में आपके टोटल नंबर जो फंक्शंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल। चाहे n फैक्टोरियल लिखो चाहे m फैक्टोरियल लिखो, इज द सेम थिंग। क्यों, क्योंकि किसी की भी कोई भी इमेज बन सकती है। लाइक जैसे a में भी आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है, b में भी आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है, तो अब इस 1 की कितनी इमेजेस पॉसिबल है, 3। फिर 2 की कितनी इमेजेस पॉसिबल होंगी, 2, और 3 की कितनी होगी, 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। तो उस केस में बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये बात समझ आ गई या नहीं। इसका छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं और उसके बाद में पहले तुम्हें इसका डाउट बता करके ऐसे ही रिलेशंस का बताऊंगी कि एक सेट से दूसरे सेट तक कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव बन सकते हैं, कितने सिमेट्रिक बन सकते हैं या कितने ट्रांजिटिव बन सकते हैं।
और कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि इस पर कंसेप्ट और बेस कम से कम 2 एमसीक्यूज आपको जरूर मिलेंगे कि नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन या रिलेशन कितने पॉसिबल हैं। तो एक बार इसका क्विक रिकैप देखते हैं जी स्टार्टिंग से। जिसने नहीं लिखा है, किसी का कुछ मिस हो गया है तो अभी लिख लेना, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। जिसने लिख लिया अच्छी बात है, उसको चेक कर लेना एक बार। सबसे पहले हमने बात करी थी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की, केवल कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने पॉसिबल होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ये तो हो गए फंक्शन। इसमें हमारे देखो कितने तरह के फंक्शन है, केवल 1 1 भी है, केवल मैनी 1 भी है, केवल ऑन टू भी है, केवल इनटू भी है, और इनके कॉम्बिनेशंस भी है। यानी ऑल पॉसिबल फंक्शंस आर देयर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ये फॉर्मूला क्लियर है या नहीं है? क्लियर? ये फॉर्मूला डायरेक्ट एज इट इज 1 मार्क में आ सकता है एमसीक्यू में, इसलिए बोल रहे हो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया था अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फॉर्मूला क्लियर है? अब आ जाओ इनके पार्ट्स पे। इसके बाद हमने किया टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कब पॉसिबल है? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, इसका मैंने कंक्लूजन दिया था ना अभी, ये रहा। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कब पॉसिबल है? जब आपके पास डोमेन में कोडोमेन से या तो कम एलिमेंट्स होने चाहिए या तो इक्वल होने चाहिए। अगर ज्यादा हुए तो कोई भी नहीं बनेगा, अगर इक्वल हुए तो उनका फैक्टोरियल, और अगर डोमेन में कम है और कोडोमेन में ज्यादा है तो नंबर ऑफ कोडोमेन्स, number of elements in codomain, then permutation का sign, number of elements in domain. So these are the total number of 1 1 functions from A to B. Right? ये पर्टिकुलर फॉर्मूला देख लो लिख रखा है कि नहीं इसी फॉर्म में, सारे डिटेल में अगर नहीं भी लिखा तो ये फॉर्मूला होना चाहिए कंक्लूजन वाला, लिखा हुआ। इसके बाद हमने बात करी थी ऑन टू फंक्शंस की। अब ऑन टू फंक्शंस में आपने क्या बताया, इसमें भी मेन चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि ऑन टू फंक्शन केवल कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी इक्वल हो और या फिर डोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो। कब पॉसिबल है? 2 केस में पॉसिबल है। कब? या तो डोमेन में और कोडोमेन में कैसे एलिमेंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और या फिर डोमेन में कोडोमेन से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। और फॉर्मूला क्या है? दिस वन। तो दिस इज द फॉर्मूला। तीनों पर बेस मैंने एग्जांपल बता दिए थे। और अगर आपके पास अगर ए में कम एलिमेंट हो और बी में ज्यादा हो, यानी कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो हमारे पास कोई भी ऑन टू फंक्शन ए से बी नहीं बनेगा। अगर ए में कम एलिमेंट है और बी में ज्यादा है। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? इसके बाद हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस ए से बी तक कितने बनते हैं। अब इसमें भी अगर दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है तो कितने बनेंगे? 0। और अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल। राइट? अब ये बताओ भाई, ड्राइंग बंद कर दो। अब बताओ 19 का कोई और पार्ट ऐसा रहता है जो तुम्हें ना समझ आए? सारे पार्ट हो चुके हैं इसके। 19 में और कोई डाउट तो नहीं है? आप कृष्णा वर्मा, अब आप पूछो, आप कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे थे जो आपको पूछना है? 17 और 16 भी। चलिए 16 और 17 बताते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ रिलेशंस
कल बताऊंगी, क्योंकि वरना सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। आज फंक्शंस की बात करिए, रिलेशंस का कल बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ एक फंक्शन दे रखा है आर प्लस से इंटरवल -5t टू इंफिनिटी तक, डिफाइंड बाय, आज भगवान मेरे साथ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपने 2 दिन की छुट्टी देनी है इसलिए। क्वेश्चन, हाँ जी मैम। तुमने आज एक्स्ट्रा क्लास लगानी है? ठीक है मैम, लगा दूंगा। हाँ, और अब तो तू वैसे भी घर पे है, मैम की ड्यूटी लगा दूंगी, और वहीं बैठे रहेंगे। तू पढ़ रहा है कि नहीं? वापस नहीं स्कूटर प्रॉब्लम, नोट इट डाउन। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए तुम्हारे कल होंगे? करण, शिवम, बस 1 घंटे में 2 क्वेश्चन। और रितेश, एक ही क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा, 4 कर लिए, समझ आ गया? कुछ पूछना तो नहीं है? इसके भी 2 ही हो यार। हाँ, वो देख के कर रहा है ना क्योंकि। चलिए बेटे बताइए, प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कृष्णा वर्मा, डोमेन क्या है इसमें? रियल नंबर। रियल नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर? और कोडोमेन क्या है? अब मुझे इसे बाइजेक्टिव दिखाना है। बाइजेक्टिव मतलब इसे मुझे 1-1 भी दिखाना है और ऑन-टू भी दिखाना है। तो 1-1 और ऑन-टू दोनों दिखाने के लिए सबसे पहले हेडिंग 1-1, पहली लाइन बोलना जरा। फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं? कृष्णा वर्मा, तुम्हें बोल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 9x2 माइनस 5। 9x2 या 6x2? हाँ सॉरी। अभी -5 तो खत्म, और इन दोनों को जब इधर शिफ्ट करोगे तो 9 कॉमन लोगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और फिर 6 कॉमन लोगे तो x1 माइनस x2, यही आएगा। यही आएगा। अब इसमें Yes, ma'am. आप थर्ड आइडेंटिटी लगाई थी अदिति? किया हुआ है क्वेश्चन, ये स्टेप्स चेक कर लेना। यही लाइन आई थी। अब इसमें से तुमने 3 और x1 माइनस x2 कॉमन लिया था। बोलेगा नहीं। कृष्णा वर्मा, यस मैम। लिया था। मैम ये तो क्वेश्चन कराएंगे। तुमने 17 डाउट पूछा है मुझसे। हाँ तो मुझे ये समझ में आया कि आर पॉजिटिव से रिलेटेड फंक्शन जो है आर पॉजिटिव से -5। अच्छा, तुम्हें डोमेन और कोडोमेन नहीं समझ आया था इसमें? नहीं, तुमने 1-1 के यही स्टेप्स किए हैं जो मैंने किए हैं। ये तो क्वेश्चन हाँ, तो बेटे कर इसको जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है 2024 में। 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ कि ये जो x1 और x2 है ये डोमेन में है, यानी कि ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना। और 0 जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स में इंक्लूडेड भी होता है, यानी अगर इनमें से कोई एक 0 भी हुआ तो भी क्या ये कभी भी 0 पॉसिबल है या नहीं? नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो +2 भी है। अगर x1 और x2 दोनों 0 भी ले लूं मैं तो भी यहाँ पे 2 = 0 आएगा, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ओनली क्या पॉसिबिलिटी है? x1 = x2। अब लेके चले आप fx1 = fx2, शो क्या कर दिया आपने? x1 = x2, तो क्या आ जाएगा यहां से कंक्लूजन? f is 1-1
बोलो समझ आ गया? यही लिखा था दीदी इस क्वेश्चन में। ओके, अब आ जाओ ऑन टू पे। अब ऑन टू के लिए पहली लाइन, कृष्णा वर्मा आप ही बोलो पहली लाइन ऑन टू के लिए। लेट y बिलोंग्स टू -5 से इंफिनिटी कोडोमेन। और कोडोमेन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग ही है। ठीक है, अगर लिख भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट, अदिति चेक करो स्टेप्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही लिखे हैं। उसके बाद क्या किया? y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस -5। उसके बाद क्या किया? 9x स्क्वायर प्लस -5 इज इक्वल्स टू ए बी सी लिखे। ए कितना आया? 9, बी और सी? 6 -5। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया? नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखो। अब बोलो क्या आएगा? 36 माइनस into 9 into -5 कितना आ जाएगा ये? माइनस कॉमन ले ले तो ये प्लस बन गया। 36 5 प्लस 5। हाँ, अगेन इन दोनों में से मैं 36 कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास 1 + 5 + y, यानी कि 36 के साथ 6 + y, यही बचेगा। इसको ऐसे ही लिख देना, इसको और ज्यादा सॉल्व मत करना। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b ± √d/2a, क्या वैल्यू आएगी? बोलो। माइनस के 6 प्लस माइनस √36 + 1 अपॉन 18 2 × 9। 9। अब ये वाला जो 36 है, ये रूट के बाहर जब आएगा तो 6 की फॉर्म में आएगा, और वो 6 में कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास ये लाइन आ जाएगी जिसमें 6 से ये 18 कट के 3 आ गया। ठीक है, क्लियर? यस मैम। हाँ, इसके बाद ये आ गया माइनस के 1 ± √6 + y और अपॉन में 3। तो ये जो नंबर है ये r पॉजिटिव में कब बिलोंग करेगा? व्हेन r पॉजिटिव में कब बिलोंग करेगा? जब 6 + y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, यानी रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर हो, तभी बिलोंग करेगा, है ना? यानी कि y की वैल्यू कैसी हो? -6 से बड़ी हो। -6 से कैसी होनी चाहिए? बड़ी। अब जरा बताना y था किसमें? -5 से इंफिनिटी में था। ये मैंने नंबर लाइन पे बनाया, ये आ गया मेरे पास -5 लेफ्ट में, ये 0 है, इधर +∞, इधर -∞, है ना? और हमारे अकॉर्डिंग y कितना आना चाहिए? -6 से बड़ा या इक्वल आना चाहिए। -6 इसके पीछे आएगा, आएगा। तो क्या, तो जो मेरे पास रेंज सेट आएगा यहां से, रेंज ऑफ f, वो मेरे पास -6 से इंफिनिटी बनेगा। और कोडोमेन क्या था? कोडोमेन क्या था? -5 टू इंफिनिटी। बताना जरा, क्या रेंज कोडोमेन का सबसेट है? क्या रेंज सेट कोडोमेन का सबसेट है? हमारे पास रेंज में तो ये एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में ये एलिमेंट्स हैं, तो क्या रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हैं? यस मैम। कैसे हैं? ये बीच वाले कहां गए? नहीं है ना? तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रेंज
of range of f does not belongs to codomain, इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या प्रूफ करना है? ऑन टू तो आएगा ही नहीं है, जब बाइजेक्टिव दिखाना है तो फिर तो ये इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब हमारी कहीं पे गड़बड़ हुई है। इमेज भी यही आनी चाहिए, ये 5 आना चाहिए यहाँ पे। यहां पर चेक करो बी स्क्वायर माइनस 4 कोई बारिश नहीं रुके भी, तुम ध्यान यहाँ लगाओ पहले। बी स्क्वायर, शांत रहे, बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 5 माइनस वाई, माइनस ले लिया कॉमन, ये प्लस बन गया, 4 9 36 प्लस 5 6 प्लस वाई आ रहा है। अच्छा हाँ, हमने एक चीज यहाँ पे वो ले ली, वेट यहां से चेंज होएगा क्योंकि ये बी भी तो माइनस का है। हाँ लेता, यहां तक सारा सही है, यहां तक बिल्कुल ठीक है, चेक कर लिया मैंने। इस वाले स्टेप तक कोई गलती नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद करना है, अब जरा ध्यान से देखो, इसको बताते हुए। अगर आपका जो y है वो नेगेटिव y, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर आपकी नेगेटिव हुई तो नो रियल रूट्स आ जाएंगे। हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइन है ना एक्चुअली, वो हमें ऑल पॉसिबल केस लेने हैं। वेट सी, यहां से देखिए आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो -1, एक प्लस रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3, और एक आएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस के रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3। तो ये तो हो गया रिजेक्ट, बिकॉज जो x है वो किस में बिलोंग करता है? पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट में, डोमेन में, और ये पूरा का पूरा कैसा है? नेगेटिव है। तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। हमारे पास x की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3। तो आपके पास जो ये -1, यहां माइनस मत लगाना, प्लस है ये, इट इज प्लस, तो प्लस रूट 6 प्लस वाई जो है दैट शुड बी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वो पॉजिटिव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, इसमें ये -1 जब इधर जाएगा तो आपके पास रूट 6 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पर आ गया 6 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहां से y क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 6, यानी कि माइनस के 5 किस में बिलोंग कर गया? -5 टू इंफिनिटी में। ठीक है, विच इज व्हाट, यानी कि रेंज वाले जो एलिमेंट है, रेंज सेट क्या बन गया? रेंज ऑफ f सेम -5 टू इंफिनिटी, और यही सेट आपका किसके इक्वल है? कोडोमेन के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट f is onto, hence f is a bijective function। बोलो जी, दोबारा इसका रिकैप दूं कि नहीं? यहां से इसके बाद से समझ आ गया सबको? पहले प्लस माइनस अलग अलग किए, माइनस वाला रिजेक्ट किया क्योंकि x आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, अब आपके पास x में ये ऊपर पूरे का पूरा क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि 3 नीचे डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होनी क्यों चाहिए? क्योंकि x आपका r प्लस में है, इसलिए पॉजिटिव होनी चाहिए। और यहां से आपने इमेज के एलिमेंट्स निकाल लिए, और वही आपका कोडोमेन सेट है। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद कौन सा बोल रहे थे तुम? 16 था डाउट, 16 का सिर्फ ऑन टू बताना है। ओके, ये जिसने नहीं लिखा है उसको लिख लेना। 16 में आपको फंक्शन दे रखा है r -1 प्लस 1 से लेके r तक, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। 1 ऑन टू के लिए 1 हो गया था ये, टू शो
F is 1 1 on 2, ठीक है, सिर्फ ऑन टू बताना है, आप कह रहे हो 1 1 आपने कर लिया, राइट। ऑन टू के लिए आपने लाइन लिखी लेट y बिलोंग्स टू R, ये कोडोमेन सच दैट y इज इक्वल्स टू fx, ये भी होगी लाइन, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, इस एक्स को भी इधर ले आएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई। ए कितना है यहाँ पे वाई, बी कितना -1, सी कितना -y, डी निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac से कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू वाई इंटू माइनस वाई, यानी कितना आ गया 1 + 4y। यहां तक बताओ किसी को कोई परेशानी, अच्छे समझ आ गया। अब x किससे दिया जाता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a से, कितनी आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस माइनस √1 + 4y और अपॉन में 2a, 2a इज 2y, हाँ 4y स्क्वायर होगा, इतना आ गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत। अब कंडीशन क्या है कि एक तो चीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है r माइनस प्लस माइनस 1 में, इसमें बिलोंग करता है, यानी कि x आपका क्या नहीं होना चाहिए +-1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये नंबर इस डोमेन में कब बिलोंग करेगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस इस 1 को इधर लेकर के जाएं तो 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर y स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1/4, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे कि y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। वेट, कुछ और भी गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे, पहले मुझे यहाँ तक चेक करने दो, क्योंकि मुझे ऑन टू दिखाना है, इसका मतलब इसका जो रेंज है और कोडोमेन है सेम होने चाहिए। तो आपका ये पूरा का पूरा एलिमेंट आपका जो है ये केस रिजेक्ट होगा, यहां से ये केस रिजेक्ट होगा। आपके पास जब y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/4 आया तो यहां से ये केस रिजेक्ट होगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कांट बी नेगेटिव, किसी भी नंबर का रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नेगेटिव जो ये वाला केस है रिजेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे जो माइनस का 1/4 से लेके 0 तक के बीच के एलिमेंट हैं वो इसमें आ रहे हैं, है ना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। तो आपका y क्या आ गया, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसकी रेंज सेट क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ f क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। और कोडोमेन क्या दे रखा है, कोडोमेन क्या था, सिर्फ r, तो यहां पर जो रेंज सेट है वो सबसेट आ गया कोडोमेन का, इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, तब ये ऑन टू नहीं होगा। प्रूविंग का तो नहीं था ना, चेक किया, हाँ मैं चेक कर लूं, हाँ यही लिखा है 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई और डाउट इसमें, और तो कोई नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूं, इसके ना एमसीक्यूज दे रखे हैं आपको, ये टेस्ट से पहले पहले आपने एमसीक्यूज करने हैं। ये पेज नंबर
ये निकाल लो जी इसका 1. दैट इज 1.79 पे पेज 1.79 पे एमसीक्यूज हैं इसके। ये एमसीक्यूज ट्राई करना और इसके डाउट मुझसे पूछना। आज का काम आपका ये है, ठीक है। बुक अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बता दो, मैं इसकी फिर पिक डाल दूं ग्रुप में। तुम्हारे पास नहीं है एक तो बेटे बुक ले लेना, वैसे मैं डाल देती हूँ उसकी पिक। कृष्णा, तोशन, अस्मी, आप तीनों के पास बताओ बुक है कि नहीं है। आवाज किसी की नहीं आती है। मैंने पिक डाल दी है, चेक करो जरा। इसके एमसीक्यूज आज कर लेना, स्पेशली अगर सारे ना भी करो तो जो आए हुए हैं वो तो जरूरी कर लेना। अभी गौरव और कृष्णा तो यहीं रहेंगे भाई। किस चीज के लिए? कौन टेस्ट नहीं देना तूने भी? कौन सा? जो रहता है तेरा। मैम दे ही गया था आपको। कौन सा टेस्ट देगा तू वैसे मेरे को? मैं टेस्ट दे गया था, आप तो घर जा रहा हूँ 4 दिन बैठा था। कहाँ दे गया ये देगा अभी टेस्ट तेरा मित्र। हाँ भाई मित्र। और तोशन मैट्रिसेस कराना है मैंने तो जरा फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो तुम। मैं तुम्हें 10 मिनट का गैप दे रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट का। 4:30 पे ज्वाइन कर लेना। अब भाई तुम पहले जो 9th वाले बच्चे बैठे हैं ना, जरा वो पूछ लो, अगर उनको कोई भी डाउट है तो पहले वो समझ लो।